वह सभी अचंभित हैं। समझ लीजिए, वह खुद को नीचा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। इतने सारे क्रिया करने के बाद भी आप अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वह लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। यही सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अब इन्हें पता लगने वाला है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, हाँ, मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, प्रॉपर हैवी तंत्र मंत्रा, भयंकर तंत्र मंत्रा किया गया है, डेथ स्पेल्स करी हैं, आपको खत्म करने के लिए यहाँ पर मारण क्रियाएं करी गई हैं, वशीकरण स्पेल किए गए हैं। आपके ऊपर कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, आपके ऊपर बड़े लेवल का ब्लैक मैजिक करा है। कई लोगों के ऊपर हर अमावस्या पर किया गया है। यह जिन्होंने किया है, पहले मैं निशानियां बता देती हूँ और किस तरीके से किया गया है मैं वह बता देती हूँ। और जिन्होंने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया है, उनका क्या कर्मा आने वाले समय में मिलने वाला है, कितने समय में मिलने वाला है, उनका क्या हर्ष होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, ज़्यादातर देखो मेल्स तो आए हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ कोई आदमी ज़रूर उनके घर का कोई या उनका कोई रिश्तेदार ज़रूर मिला होगा, उनके साथ गया होगा उल्टी सीधी चीज़ें करवाने के लिए, या उन फीमेल्स ने जिससे कराया है वह मेल है। कई लोगों ने फीमेल से भी कराया। यहाँ पर मेल और फीमेल की 50-50 पर एनर्जी आ रही है। जिसने भी आपके ऊपर ये मैजिक करवाया है, ये बहुत ट्रिकी, बहुत धोखेबाज इंसान है, बहुत झूठ बोलता है, इसकी जीवन ही झूठ है, इस इंसान का जीवन ही झूठ है। यह अभी कोई बात कर देगा या कर देगी, नेक्स्ट टाइम अगर इससे क्लियर करो तो वह बात या तो भूल जाएगा या उसको बहुत अपना रंग बदलेगा, डिनायर देगा कि नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं था, मैंने तो ये बात ही नहीं करी थी। तो ये पहली निशानी मैं बता रही हूँ कि जो अपनी बातों से बहुत जल्दी पीछे हटता है, इस इंसान ने आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया करवाई है, ब्लैक मैजिक। दूसरा बिटर स्वीट, जिनका रिश्ता आपके साथ कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत ख़राब हो जाता है। मतलब कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते ये सामने वाला इंसान सच में इतना अच्छा है या ये सामने वाला इंसान सच में इतना बुरा है। कन्फ्यूज़न एक होती है ना एनर्जी जी, कि कभी कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से आपको इंसान बहुत इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता है या बुरी औरत लगती है। एंड नेक्स्ट टाइम कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाए कि इससे अच्छा कोई नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो दिल की बहुत अच्छी है। तो स्वीट, जिनके साथ आपके रिश्ते कभी खट्टे कभी मीठे रहे हों, कभी कड़वे कभी ऐसे रहे हों, तो उन्होंने आपके ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक करवाया है। इस इंसान के बहुत राज है। यहाँ पर एक कपल निकल के आया, बड़ी उम्र का आदमी, एक आदमी और उसकी वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, किसी कपल ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। किसी की मेड, किसी की कुक, किसी का मेड, किसी का नौकर, सर्वेंट, उन्होंने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं करी है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई कि किसी के घर में काम वाला काम वाली मेड जो आपके सर्वेंट है, या आपके घर का रिश्तेदार का कोई कपल है, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने उस मेड को कुछ दिया है, इसको कुछ दिया है और इस इंसान को इसने बिस्तर पर ला दिया है। इतने हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं ये मंशा से, किसी ने आपकी घर की मेड को, कुक को कुछ दिया है, आप ही के किसी रिश्तेदार ने, जिनका बहुत ज़्यादा आना जाना होगा आपके घर में, या आपकी मेड को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया होगा, कुछ पैसे वैसे खिलाकर या कुछ लालच देख के। तो ये ज़्यादा नहीं, बट 10 से 20 लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आपके घर में खाना बनाने वाली मेड या नौकर, सर्वेंट कुक, और ख़ुद से भी ये लोग कर सकते हैं। किसी रिलेटिव ने तो इनको हायर करा ही होगा और इन्होंने खुद से भी आपसे कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोई ना कोई तंत्र मंत्र की क्रिया का सहारा लिया है और आपको कुछ खिलाया पिलाया, आपके घर में कुछ फेंका है। हैवी ब्लैक मैजिक। और यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है कि अमावस्या पर आप पे की है, बट कई लोगों को उसका असर नहीं दिखा क्योंकि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हैं। तो जितना वह आपका बुरा चाहते हैं उतना बुरा वह आपका कर नहीं पाते, तो वह तांत्रिक को बार बार चेंज कर रहे हैं।
बार बार जा जा के उनको चेंज करवाया जा रहा है। स्ट्रांग से स्ट्रांग करो और स्ट्रांग करो, अभी भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वह लोग ठीक है, अभी भी वह लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी उनके पास पैसा है, अभी भी उसकी हेल्थ अच्छी है, अभी भी वह ग्रो कर रहा है। तो कब, यह कब होगा, कब खत्म होगा? यह कब में इतने उतावले हो रहे हैं कि जो रिचुअल इनको हर महीने महीने कंटिन्यू कर रहा है, वह यह हर 15 दिन में कंटिन्यू करवाने जा रहे हैं और खूब अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर किसी के वर्क में आसपास कोई वर्कहोलिक, जैसे आप दिन रात बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं आपके जो कंपटीटर्स हैं वहाँ पर किसी ने आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रिया करवाई है। यहाँ पर शमशान क्रिया आप देख रहे हैं पूरा ख़त्म करने के लिए। शमशान में जाकर ब्लैक कपड़ों में एक फ़ीमेल है, ये बहुत फेयर कलर की फ़ीमेल है, बहुत ही फेयर है, और इसके 7 मेल और फीमेल हैं। ये लड़की बहुत फेयर कलर इसके, ये बुज़ुर्ग इंसान और ये बुज़ुर्ग महिला, ये दोनों कपल है। तो ये कपल ने ऐसे किसी को हायर करा है, लेडी तांत्रिक को, जो ये सब चीज़ें कर रही हैं, या फिर ऐसी कोई फीमेल आपकी फैमिली में आसपास है जिसने इन कपल्स का सहारा लेकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाई है। इस फीमेल को आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, इतनी ज़्यादा इसके दिल में ये डेविल, ये राक्षस, ये शैतान ही इसके दिल में बैठ गया है, क्योंकि इस इंसान का ये फीमेल है या मेल है, इस इंसान का दिल टूटता है। आपको वर्कहोलिक कार्य करते हुए देख के, आपकी ग्रोथ देख के, आप अकेले ही राजा और रानी की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इस कैपेसिटी को देख के एंड आपके जीवन में आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, आपके जीवन में आप नर्चरिंग की एनर्जी में हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लोग अब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो यह चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, ख़ास करके इस फीमेल से। तो ये क्या कर रही है, ये छुप छुप के रातों को जाती है, कहीं जाती है अपने आप को कवर करके, छुप के कहीं जाती है कि कोई इससे देख ना ले, एंड यह जाकर कोई ना कोई शमशान तांत्रिक क्रिया करवा रही है। बहुत राज है इस फीमेल के, बहुत राज है, एंड ये लोगों में ऐसे बिहेव करती है जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं, और यह इतना झूठ बोलती है। यह फीमेल की एनर्जी है, कुछ % लोगों में ये मेल हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किन तरीक़ों से किया गया है। सबसे पहली जो एनर्जी है वह आपकी फ़ोटो ऑनलाइन किसी एल्बम में या कहीं भी आजकल फ़ोटो लोग आसानी से ही अवेलेबल हो जाती है। लोगों की फ़ोटोज़ स्टेटस से, डीपी से, कहीं से भी एल्बम से सबसे हैवी एनर्जी फ़ोटो की है। आपकी फ़ोटो से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी फ़ोटो से यहाँ पर कोई ना कोई क्रिया करवाई गई है। आपकी फ़ोटो दिखा के, आपके डियर वन की फ़ोटो को दिखाकर, जो अभी भी उनके पास अवेलेबल है, अभी भी है, उस पर ये लोग तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। आपकी फ़ोटो के ऊपर इन्होंने कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया है। दूसरा, आपके घर में अगर कोई पौधा है, प्लांट है, तो उसमें यह लोग कोई चीज़ डाल के गए हैं, कोई ना कोई प्लांट, क्योंकि यहाँ पर प्लांट की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई प्लांट या फूलों से संबंधित लाइक कोई प्लांट आपके घर में ले आना, रख जाना, प्लांट की ग्रीनरी की एनर्जी आ रही है। अगर आपके गार्डन है, जैसे कई लोगों का बहुत बड़ा घर होता है, गार्डन होते हैं पर्सनल, तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं, तो पौधों में आप प्लीज़ चेक करना, पौधों में कोई चीज़ ये लोग डाल के गए हैं या कुछ ऐसा मिला के गए हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। शमशान कोई क्रिया यह लोग आपके घर में करके गए हैं, ये लेडी गेट टुगेदर किसी बर्थडे में, किसी एनिवर्सरी में, कुछ भी करके आपके घर में जो केक आया था, उस केक में इसने अपनी कोई क्रिया डाली थी, जो आपने वह केक खाया, ग्रहण किया, या आपके घर वालों ने किया, तो आपके घर में तब से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ये आपका कोई भी रिलेटिव या कोई हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों में इन्होंने आपको कुछ खिलाया है, चाहे आपको अपने वश में करने के लिए, चाहे आपको बर्बाद करने के लिए, चाहे आपके घर में कलह क्लेश मचाने के लिए, हर तरफ से आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, आपका लॉस हो जाए, लोग आपको पसंद ना करें, आपकी हर जगह थू थू हो, बदनामी हो, आपको चढ़ता हुआ देख के ये खुश नहीं है, आप जो है कि सीढ़ियाँ चढ़े जा रहे हैं, छड़े जा रहे, और धीरे धीरे ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं।
तो आपकी ग्रोथ से इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम है। आप चढ़े ना ज़िंदगी में, खास करके इस फीमेल को आपके ऊपर हैवी मैजिक किया, तो इसी की मंशा था कि आपकी डेथ हो जाए। आप पर मार क्रिया ही किया था, एक डेविल के थ्रू करवाया है पैस से, एक डेविल के थ्रू, और ज़्यादातर अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के टाइम पर यह बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप हर किसी पर डाउट करो, बट अगर ये संदेश देख के आपको ज़रा सी भी कोई एनर्जी चैनल होती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल आप किसी का चेहरा पढ़ नहीं सकते। बहुत सिद्धियाँ चाहिए किसी का चेहरा पढ़ने के लिए, बहुत मेडिटेशंस करनी होती है। और जब आपको सिद्धियाँ हो जाती हैं कि इंसान मेरे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो क्या आपको ये नहीं पता चल जाता कि आने वाले समय में उसको कितना भोगना पड़ेगा, जब आगे का ही फ्यूचर देख ले कि ये बेचारा या ये बेचारी का क्या होने वाला है। तो फिर क्या है, एक तरस की भावना आ जाती है कि फिर हम भी क्यों इसको परेशान करें, क्यों इसको बार बार ताने दें, इस बेचारे ने या इस बेचारी ने तो वैसे ही भोगने हैं अपने कर्म। तो जो थोड़ी बहुत हम इसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, वह तो दे, क्योंकि बाकियों से तो इसको अब बहुत ही खराब होने वाला है। इसका आने वाले समय, उस वक्त में भी हमें ही इसको संभालना पड़ेगा। और अगर सिद्धियां आ जाती है तो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। बट अगर ऐसी एनर्जी किसी के अंदर है तो प्लीज़ ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को अपने में ही समाहित कीजिए और आप अपनी सेल्फ वर्थ में आगे ग्रो करते रहिए। आप लोग महाराजा और महारानी बनने वाले आने हैं वाले समय में यह कुर्सी आपको मिल रही है, इस कुर्सी को मत छोड़े। इस कुर्सी के लिए जितनी मेहनत करनी है करिए, छोड़ दीजिए उसको, उसके हाल पर। इसको ये डेविल ही देखेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट्स अटैक्स भी हुए हैं, यहाँ पर स्पिरिट्स के थ्रू काम करवाए गए हैं। ये जो तांत्रिक होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, स्पिरिट से ही तो कराएंगे, खुद थोड़ी ना जाते किसी के घर। जो आत्माएं, जो स्पिरिट्स इन्होंने कैद कर रखी होती, उन्हीं से अपने काम करवाते हैं। और होता क्या है, अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपके घर में कोई दिव्य शक्ति है, तो वह स्पिरिट्स वहाँ से अब उनको छोड़ा है कोई काम करने के लिए। अब स्पिरिट्स को उस घर में जाकर तो वह काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो दिव्य शक्तियाँ हैं, वहाँ तो शक्ति की ऊर्जा है। उस घर में तो देवी देवता वास करते हैं, तो स्पिरिट्स वहाँ से वापस उसी के पास जाएंगे जिसने ये चीज़ें करवाई है, क्योंकि स्पिरिट्स को तो अपना खाना चाहिए ना। उसको तो जो चीज़ बोलकर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप प्रोटेक्टेड हो, मेडिटेशन करते हो, आपके घर में दिव्य शक्तियाँ हैं, माँ दुर्गा, माँ काली की शक्तियाँ हैं, भोलेनाथ बजरंग बली की शक्तियाँ हैं, राधा कृष्ण है, तो यह वापस उन्हीं को ही खाएंगे। बहुत बुरा हाल होने वाला है। आपको बस ये कहा जा रहा है, आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी सेल्फ वर्थ में रहिए। इन सब चीज़ों का नाश होने वाला है आने वाले समय में। एंड आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। जितना हो सके अपने काम पर ध्यान दीजिए और अलर्ट होइए। किसी के घर से कोई केक आए, किसी के घर से कोई प्लांट आए, कुछ भी आए, तो आपने नहीं ग्रहण करना है। और अपनी फ़ोटो को कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों तक कम पहुँचे जो लोग कुछ भी उन फ़ोटोज़ का मिसयूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर ट्रिपल से लिखकर धन्यवाद लिखें, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे यह सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी आपकी सिचुएशन में आपको तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ ठीक हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है। नौका तो वही हिचकोले खा रही है, वहीं के वहीं रुके हुए हैं, और जो कुछ चेंजेस हम देखना चाहते हैं वह तो हो ही नहीं रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। तो डियर पेशेंस रखो, वही अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स आपकी लाइफ में यहाँ पर करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो। आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें जो आपको दिल से महसूस होनी चाहिए थी वह अभी तक हो नहीं रही थी, लेकिन यह जो यूनिवर्स कर रहे हैं, एक जस्टिस और एक न्याय लेकर आने वाले हैं।
ये कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं है, जैसे ये यूनिवर्स करवा रहे हैं। तो वहाँ से आप देखो कि सब कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पर आपकी लाइफ बिल्कुल पटरी से उतर चुकी थी, जैसे आपको ऐसे लग रहा था कि क्या कोई दिशा नहीं है, कुछ भी, जैसे कुछ भी चल रहा है लाइफ में। लेकिन अब आपको एक दिशा मिलेगी और ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। एक दिशा मिलेगी और आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है, पटरी पर आ रही है। और यहाँ पर यह जो चेंजेस हो रहा है ये बहुत स्लो होंगे, ये बहुत स्लो प्रोसेस होएगा। इनका भावनात्मक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समर्थन देने के लिए है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, फरिश्ते चाहते हैं कि आप अपने दिल से जुड़े रहे और इस स्थिति को आश्चर्य और खुलेपन की भावना के साथ देखें। वे आपको विनम्र, खेल प्रिय और जिज्ञासु बने रहने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। यह बड़ा सपना